नमस्ते, मैं राखी। आज हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। लास्ट एपिसोड से हमारा ये डिस्कशन चल रहा है। लास्ट एपिसोड में हम 4 डिजिट, 5 डिजिट एंड 6 डिजिट परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकाल चुके हैं। उसमें हम यूज किए थे ऑब्जर्वेशन मेथड। आज हम निकालेंगे 7, 8 एंड 9 डिजिट परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट। इसमें हम यूज करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड एंड वैदिक मेथड, दोनों को यूज करके कैसे निकालते हैं वो हम सम के साथ डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट सम है 9663597। ये एक 7 डिजिट नंबर है। तो सबसे पहले हमें ग्रुपिंग करना है। हमें पता है कि ग्रुपिंग कैसे होता है क्यूब रूट के लिए। हमें 3 डिजिट लेकर हमें ग्रुप बनाना है। तो सबसे पहले हम एक 3 डिजिट लेकर ग्रुप बनाते हैं। उसके बाद और एक 3 डिजिट लेकर भी ग्रुप बना सकते हैं। 2 ग्रुप बनाने के बाद अभी हमारे पास एक सिंगल डिजिट बचा है, तो सिंगल डिजिट के ऊपर एक बार दे देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 3 ग्रुप्स बने हैं। 3 ग्रुप्स बने हैं मतलब अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो जो आंसर बनेगा वो 3 डिजिट का आंसर आएगा। अच्छा, इसके बाद हम क्यूब रूट निकालने के प्रोसेस में चलते हैं। हमें पता है कि 1 डिजिट में अगर 7 है, हम लास्ट एपिसोड में ये डिटेल्स में डिस्कस किए हैं कि 1 प्लेस में अगर 7 है तो उसके अगेंस्ट हम क्यूब रूट निकालने के टाइम हम लिखेंगे 3। और 9 के नियरेस्ट क्यूब नंबर इज 8 के क्यूब निकालने के तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो हमें क्यूब रूट का जो आंसर आएगा उसका 1 डिजिट एंड 100 प्लेस के डिजिट हमें मिल गया। अभी हमें 10 प्लेस का जो डिजिट है वो निकालने के लिए हमें वैदिक सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। ये तो 3 और 2 को हम ऑब्जर्वेशन मेथड से निकाल लिए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 क्यूब को हम 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 क्यूब इज 8 को अगर 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अभी हमें क्वोशंट पे क्या आ गया, क्वोशंट पे आ गया 2 इक्वल्स टू a लिखते हैं। तो नेक्स्ट हमें डिवाइजर निकालना पड़ेगा। डिवाइजर क्या होगा, 3a²। a हमें पता है 2, तो 3a² का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 इंटू 4 दैट इज 12 हमारा इस सम के लिए डिवाइजर बने हैं। इसके बाद हमें रिमाइंडर लिखना है। रिमाइंडर क्या है, 1। नेक्स्ट 1 के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है, जो जहां पे रिमाइंडर है इसके जस्ट हमारा क्यूब नंबर जो दिया है परफेक्ट क्यूब नंबर, इसके 9 के बाद नेक्स्ट डिजिट इज 6। तो हमारा मॉडिफाइड डिविडेंड जो बन रहा है दैट इज 16। हमें 16 को 12 से डिवाइड करना है। अगर तो क्या आ जाएगा, क्वोशंट पे आ जाएगा 1। 16 से हम 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर में आ जाएगा 4। तो नेक्स्ट डिजिट क्या है, 6। तो हमारा नेक्स्ट मॉडिफाइड डिविडेंड क्या बन रहा है, 46। अब देखिए ये 1 को हम लिखते हैं b, 1 इक्वल्स टू b। अभी हमें ये जो यहाँ पे जो 1 आया ये हमारा 10th प्लेस का डिजिट हमारा आ रहा है 1। तो ये 1 हमारा सही आया है कि नहीं आया है, इसको चेक करने के लिए एक प्रोसेस, एक स्टेप हमें और करना पड़ेगा। वो है कि नेक्स्ट जो मॉडिफाइड डिविडेंड 46 बना है, 46 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3ab² को। अब 3ab² क्या है, 3ab² इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 1² दैट इज इक्वल्स टू 6। अब ये 6 को अगर हम 46 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 46 माइनस 6 इक्वल्स टू 40 एंड इट इज पॉजिटिव आंसर। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है पॉजिटिव आंसर। तो ये पॉजिटिव आंसर आ गया, मतलब हमारा जो 1 आया है यहाँ पे ये सही है। हमें अगर यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद 46 से 3ab² को सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर वो नेगेटिव आता तब हमें ये 1 को रिड्यूस करना पड़ता, बट इस सम के लिए हमें ये नहीं करना पड़ा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1। तो हमारा क्यूब रूट ऑफ 9663597 का जो आंसर आया 213। एक तो हमारा यहाँ पे चेकिंग हो गया। दूसरा हम डिजिट सम मेथड व विजांक मेथड से जो चेकिंग हम लास्ट एपिसोड से कर रहे थे क्यूब रूट के लिए, उससे भी हम एक बार चेक करके देखते हैं कि हमारा जो 213 आंसर आया वो सही है कि नहीं। तो हम यहाँ पे हम इसका चेकिंग कर लेते हैं। यह हम मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से चेक करेंगे। तो हमें एक तरफ क्या आया, 213 इंटू 213, दूसरा तरफ आएगा 213।
अब 213 का जो डिजिट सम विजार्ड मेथड से डिजिट सम जो आ रहा है वो हम एक साथ लिखते हैं। 213 का आ रहा है 6 इंटू 6, 6 6 36, 36 का डिजिट सम इज 9। यहाँ पे इसका 213 का जो डिजिट सम है दैट इज 6। हम 6 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 54, 54 के लिए यहाँ पे आ जाएगा 9। अब हमें देखना है कि हमारा जो ये परफेक्ट क्यूब नंबर दिया गया है जिसका क्यूब रूट हम निकाल रहे थे उसका डिजिट सम अगर 9 आता है तो हमारा 213 करेक्ट है। तो इसका हम देखते हैं। सबसे पहले हम 9 को अवॉइड करते हैं, फिर 6 + 3 9 उसको भी हम नहीं लेंगे, फिर 9 को नहीं लेंगे। तीनों 9 को अगर हम डिस्कार्ड कर देते हैं तो आता है 7 + 5 12, 12 + 6 इज 18। 18 का मतलब है 9। तो ये दो 9 जब मैच कर गया इसका मतलब हमारा 213 जो आंसर आया क्यूब रूट वो सही है। इसके बाद हम एक 8 डिजिट नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे इसी ऑब्जर्वेशन मेथड एंड वैदिक मेथड को यूज करके। अब हम एक 8 डिजिट नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं। 8 डिजिट नंबर है 57960603। तो हमें पता है कि ग्रुपिंग सबसे पहले करना पड़ेगा क्यूब रूट निकालने के लिए। तो अभी हम एक बार ग्रुपिंग के लिए एरो भी बता देते हैं कि हमारा ग्रुपिंग होगा राइट से लेफ्ट की तरफ हम चलेंगे। राइट से हम 3 डिजिट लेकर हम ग्रुप बनाना शुरू करेंगे। तो पहले एक 3 डिजिट का ऊपर बार लगा देते हैं और एक 3 डिजिट का बार हो गया और फिर 57 के लिए एक बार, मतलब ये 3 बार्स बने हैं, मतलब 3 ग्रुप्स बने हैं। 3 ग्रुप्स बने हैं मतलब इसका जो आंसर आएगा क्यूब रूट निकालने के बाद वो 3 डिजिट का बनेगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि 1s प्लेस में 3 है, मतलब जो क्यूब रूट निकालने के लिए जो आंसर बनेगा उसके भी 1s प्लेस में हम लिखेंगे 7। ये हम ऑलरेडी लास्ट एपिसोड में डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 57 के नियरेस्ट क्यूब नंबर देखना पड़ेगा। 57 के नियरेस्ट क्यूब नंबर इज 27। 27 को अगर क्यूब करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 3। तो अभी देखिए हमें इस जो 3 डिजिट का आंसर आएगा इसके हमें उस 3 डिजिट आंसर का 1s प्लेस का एंड 100 प्लेस का डिजिट हमें मिल गया। अभी हमें 10s प्लेस का जो डिजिट है वो हमें निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 3 क्यूब को हमें 57 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 3 क्यूब इज 27, 27 को 57 से सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 30। तो अभी हमें कोशेंट लिखना पड़ेगा। कोशेंट इज 3 एंड 3 इक्वल्स टू 8। नाउ रिमाइंडर इज व्हाट, रिमाइंडर इज 30। अभी हमें डिवाइजर निकालना है। डिवाइजर के लिए क्या हम निकालेंगे, 3a²। ये हमें ऑलरेडी पता है 3, तो 3 इंटू 3² दैट इज 9। तो हमारा डिवाइजर बन रहा है 27। 3 9 27। अभी हमें मॉडिफाइड डिविडेंड के लिए हमें नेक्स्ट डिजिट लेना पड़ेगा। 57 के नेक्स्ट डिजिट इज 9, तो मॉडिफाइड डिविडेंड आ रहा है 309। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 309 को हमें 27 से डिवाइड करना है। 27 से हम 9 से एक बार ट्राई कर सकते हैं। 9 इंटू 27 इज 180 प्लस 63 दैट इज 243। तो अगर हम क्वोशेंट पे 9 लिखते हैं तो 243 को अगर हम 309 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड 6, तो 66 रिमाइंडर आ गया। अब 9 इक्वल्स टू बी, हमने ये लास्ट सम में भी हमने लिखे थे। अब हमें नेक्स्ट डिजिट लेना पड़ेगा 6। अब मॉडिफाइड डिविडेंड क्या बन रहा है, 666। ये जो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा बीच वाला 10th डिजिट हमें मिल गया 9। अभी 9 सही आया है कि नहीं उसको हमें चेक करने के लिए एक स्टेप और करना पड़ेगा। उसमें क्या करना है, 666 जो मॉडिफाइड डिविडेंड बना है उससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3ab² को। a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 9। तो 3ab² क्या आ रहा है, 3 इंटू 9² इज 81 दैट इज 3 3 are 9, 9 इंटू 81 इज 729। 729 को अगर हम 666 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो ये नेगेटिव तो नहीं आ सकता। इसका मतलब हमें क्या हुआ, जो ये जो 9 बीच में हमारा आया है इस 9 को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब हम इस लाइन को हम पूरा डिस्कस कर देते हैं, करके हम इस पे 9 को रिड्यूस करके 8 बनाते हैं।
दैट इज 8, बी को हम 8 इक्वल्स टू, अभी बी इक्वल्स टू हमें हमारा 8 हो गया, तो 8 को लेकर एक बार चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 27 इंटू 8, 27 इंटू 8 क्या हो रहा है 160 प्लस 56 दैट इज 216। 216 को हमें 309 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 216 को 309 से सब्ट्रैक्ट करने से ये आ गया 3 एंड 93 हमारा रिमाइंडर पार्ट में आ गया। नेक्स्ट डिजिट हम क्या लेंगे 6, तो हमारा मॉडिफाइड डिविडेंड क्या बन रहा है 936। अब 936 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3ab² को, जस्ट टू चेक दैट ये 8 जो आया है 10th डिजिट ये सही आया है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है 936 माइनस 3 इंटू b² is 64। 64 इंटू 9, 64 इंटू 9 is 540 प्लस 36 दैट इज 576। 576 को 936 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो 10th प्लेस का जो 8 हमने लिया है वो सही है। तो क्या हो रहा है क्यूब रूट ऑफ 579600603, इसका आंसर क्या आया है 387। आप देखिए, अब हमें ये तो वैदिक सिस्टम में भी हमने ऑब्जर्वेशन मेथड से 10th प्लेस एंड 1st प्लेस एंड 100th प्लेस का डिजिट निकल चुके हैं। बीच वाला 10th का डिजिट भी हमने वैदिक सिस्टम में चेक कर चुके हैं ऑलरेडी कि ये सही है। फिर भी हम एक बार विजांग मेथड से भी चेक करके देखते हैं कि हमारा आंसर जो आया वो सही है कि नहीं। उसके लिए हम यहाँ पे एक स्क्वायर क्रॉस बना लेते हैं। तो इसमें हमें क्या आएगा 387 इंटू 387 यहाँ पे लिखना पड़ेगा और इस तरफ 387। तो इधर हम सीधा सीधा डिजिट सम से चले जाते हैं। तो ये आ रहा है आपका 18 मतलब 9, ये 18 मतलब 9, 9 9 सर 81, तो यहाँ पे भी हमारा 9 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 9 डिजिट सम, 9 9 सर 81, 81 मतलब 9। अब हमें देखना है जो नंबर हमें दिया गया है उसका डिजिट सम अगर 9 आता है तो 387 क्यूब रूट का जो आंसर है वो सही आया। तो एक बार देख लेते हैं 6 + 3 9 हमारा हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, इस 9 को डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो हमारा आ रहा है 5 7 एंड 6 को हमें प्लस करना है। 5 + 7 12, 12 + 6 18, 18 मतलब 9। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है 387 ये हमारा सही आया है। आप हमारा नेक्स्ट नंबर होगा एक 9 डिजिट नंबर, उसका हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो एक बार डिस्कस करेंगे। अब हम एक 9 डिजिट नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं। ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। सबसे पहले हमें ग्रुपिंग करना है। ये 3 डिजिट का एक ग्रुप है, 3 डिजिट का एक ग्रुप है, 3 डिजिट का एक ग्रुप है, मतलब 3 ग्रुप्स बने हैं। 3 ग्रुप्स बने हैं मतलब अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका आंसर 3 डिजिट का आएगा। 1s प्लेस में 7 है, मतलब हमें क्यूब रूट निकालने के लिए जो आंसर आएगा उसमें 1s प्लेस में हमें लिखना है 3। 498 के नियरेस्ट क्यूब नंबर इज 343। 343 इज 7 क्यूब। तो अगर हम 343 का क्यूब रूट निकालेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। तो अभी 1s प्लेस एंड 100 प्लेस का दोनों डिजिट हमें आ गया। अब हमें निकालना है 10th प्लेस का डिजिट। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं 7। अभी हमें 7 क्यूब इज 343, उसको हमें 498 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 343 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 551 दैट इज 155। तो रिमाइंडर हमारा आया है 155। अभी हमें जो क्वेश्चन लिखे हैं 7 इक्वल्स टू 8 हमें लिखना है क्योंकि हमें डिवाइजर निकालना है। तो 7 इक्वल्स टू 8, डिवाइजर क्या होगा 3a²। a² इज 49 इंटू 3 करना है, दैट इज 120 प्लस 27, ये आ रहा है 147। ये हमारा इस सम के लिए डिवाइजर बने हैं। तो अभी हमारा मॉडिफाइड डिविडेंड के लिए यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट होगा 6। तो जो बन रहा है डिविडेंड वो है 1556। 1556 को हमें 147 से डिवाइड करना है। तो 147 इंटू 9 हम एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 147 इंटू 9 क्या आ रहा है। 7 9 are 63, 36 plus 6 is 42, 4, 9 1s are 9 plus 4 is 30। तो आ रहा है हमारा 1323 147 इंटू 23, सॉरी 147 इंटू 9। तो हम अगर यहाँ पे 1556 से 147 को डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन पे हम लिख सकते हैं 9,
जो हमारा b बनेगा, रिमाइंडर हमें क्या निकालना पड़ेगा, 1556 से हमें निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना है 1323। तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, 233 हमारा रिमाइंडर है। अब नेक्स्ट डिजिट क्या है, नेक्स्ट डिजिट इज 7। तो हमारा मॉडिफाइड डिविडेंड क्या है, 2337, जिससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3ab² को। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे टेंस प्लेस का जो डिजिट है 9, उसको एक बार चेक करना है कि जो 9 आया है वो सही है, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3ab² को। तो 3ab² क्या आ रहा है, 2337 माइनस 3 इंटू 7 इंटू b² इज 81। तो 21 इंटू 81 हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 21 इंटू 81। तो ये 21 इंटू 81 का जो मल्टीप्लीकेशन है ये ऊर्ध्वाधर तिर्यक मेथड से करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 8 प्लस 2 is 10, 8 2 is 16, 17, दैट इज 1701 आया 21 इंटू 81 का आंसर। तो अभी ये देखिए, ये सब्ट्रैक्शन जो आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज पॉजिटिव आंसर। तो पॉजिटिव आंसर आ गया, मतलब हमारे यहाँ पे टेंस प्लेस का जो डिजिट हमने 9 लिया है वो सही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9, दैट इज ये जो 9 डिजिट नंबर हमने लिए थे, इसका क्यूब रूट का आंसर आया है 793। इसको हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, 4986777257, इसका आंसर आया है 793। अब हम क्या करेंगे, इसका डिजिट सम प्रोसेस से एक बार मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक बार चेक करके देखेंगे कि आंसर सही है कि नहीं। तो इधर आएगा 793 इंटू 793, इधर आएगा 793। इसका अगर डिजिट सम से कर लेते हैं तो ये आ रहा है 19 मतलब 1, इसका आ रहा है 19 मतलब 1 इंटू 1 इज 1, इसमें आ रहा है 1। तो मल्टीप्लाई करने 1 इंटू 1 इज 1, हमें देखना पड़ेगा ये जो नंबर हमने लिए हैं इस नंबर में हमारा 1 आ रहा है कि नहीं। तो हम 9 को डिस्कार्ड कर सकते हैं, 4 प्लस 8 इज 12, 12 प्लस 6 इज 18, 18 मतलब हमारा 9 चला गया, हम ये नंबर को डिस्कार्ड कर देते हैं। 7 प्लस 7 14, 3 7 है, दैट इज 21 प्लस 7, यहाँ पे 28 आ रहा है। 28 मतलब 8 प्लस 2 इज 10, दैट इज 1। तो हमारा ये दोनों डिजिट सम चेकिंग में हमारा सेम आ गया। दैट मीन्स इस आंसर का जो क्यूब रूट, नंबर का जो क्यूब रूट हमने निकाला है 793 इज करेक्ट। तो हमारा 2 प्रोसेस में हमने चेक कर लिया, एक तो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आ गया जो हमें सब्ट्रैक्ट करके निकालना पड़ा, दूसरा बीजांग मेथड से हम पूरे आंसर को चेक कर लिया। तो ये हमारा आज का लास्ट सम था। हमने अभी तक परफेक्ट क्यूब नंबर, लास्ट एपिसोड और इस एपिसोड में हमने परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालने का प्रोसेस हम डिस्कस किए हैं, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन मेथड को भी यूज किए हैं और वैदिक सिस्टम को भी यूज किए हैं। नेक्स्ट एपिसोड से हम कोई भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आज तक हमने सिर्फ परफेक्ट क्यूब में थे, परफेक्ट क्यूब नंबर में रेस्ट्रिक्ट किए थे। नेक्स्ट एपिसोड में हम कोई भी नंबर का क्यूब रूट निकालने का प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। तो आज यहीं पे खत्म करते हैं। स्टे सेफ, थैंक यू।